बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे कि पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली शाजिया करीम ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी के वीसी की जानिब से गैर अखलाकी मैसेजेस भेजने पर साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करा दी है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी के वीसी का पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली को गैर अखलाकी मैसेजेस भेजने का मामला सामने आ चुका है, जबकि वीसी के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। हुकाम के मुताबिक MPA शाजिया करीम की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत के साथ मोबाइल के स्क्रीन शॉट्स भी भेजे गए हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन वर्कर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की हड़ताल जारी है, जबकि इंतजामिया ने सरकारी मुलाजमीन को बिठाकर मैनुअल काम शुरू करके वैक्सीनेशन का अमल जारी रखा। एक्सपो सेंटर में मई 2021 से काम करने वालों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिनमें वैक्सीनेटर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स शामिल हैं। ये छठा मौका है जब तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस एहतजाजी वर्कर्स हड़ताल पर हैं। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए हड़ताली वर्कर्स का कहना था कि जब तक पैसे नहीं आएंगे काम नहीं करेंगे। क्या आप लोग काम स्टार्ट कर लें, 1 से 2 दिन में आपकी सैलरी आ जाएगी। मेरे पूछना है बस मुझे ये है, हमारी सैलरी क्यों नहीं आ रही? हम स्टूडेंट हैं, मुझे यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी है, मैं कहाँ से अफोर्ड करूँ? सिर्फ एक ही जवाब होता है इनका कि आपकी सैलरी आ जाएगी, आपकी सैलरी आ जाएगी। तो इनके आसरे पे तो हमारे घर नहीं चलते ना। डायरेक्टर जनरल हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान का कहना है कि इनका काम तनख्वाह देना नहीं, कोशिश है वर्कर्स के रुके हुए वाजिबात जल्द मिल जाएं। इनकी तनख्वाह मेरे बस में नहीं है। एक बात आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से मैं उसको एक्सपेडाइट कर सकूँ, उस प्रोसीजर को तेज़ कर सकूँ जो उनको तनख्वाह आई हुई है, और आइंदा इनके लिए ऐसा लाएमल तैयार करूँ कि इनको ये प्रॉब्लम्स नहीं हो। वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर राजकुमार ने मुसलसल दूसरे रोज काम बंद होने पर साथी सरकारी मुलाजमीन को लेकर काम का आगाज कर दिया है। कैमरामैन आसिफ शफीक के हमरा वाजिद रजा इस्फहानी, सिटी 21। सिंध काबीना ने सूबे के सरकारी महकमों में 5% मुलाजमतें ख्वाजा सराओं के लिए मुख्तस करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफे का एतराफ़ करते हुए पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादलों का भी इंदिया दे दिया। सिंध हुकूमत का ख्वाजा सराओं को मुआशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए एक और अहसन इक़दाम। वज़ीर-ए-आला की ज़ेर सदारत काबीना की बैठक में ख्वाजा सराओं के लिए सरकारी मुलाजमतों में 5% कोटे की मंजूरी दे दी गई। सईद गनी ने मीडिया ब्रीफिंग में ख्वाजा सराओं को खुशखबरी सुना दी कि ख्वाजा सराओं की नशिस्तें भी असम्बलियों के अंदर हों। देखें, सिंध हुकूमत आइन के अंदर तरमीम नहीं कर सकती है, कानून में हम कर सकते थे। हमने कानून में तरमीम करके उनको नुमाइंदगी दे दी है बल्दियात में, हर सतह पर। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो, हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, लाड़काना हो, कोई इलाका हो, वहाँ पर ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी होगी, यूसीस में भी होगी, हर जगह होगी। स्ट्रीट क्राइम्स बिल्कुल मैं पिछली 3 दफ़ा कह चुका हूँ पिछली मीटिंग में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में कुछ इजाफा इस साल हुआ है, और जो एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है किसी हुकूमत के लिए, लेकिन हम इस पर कोशिश कर रहे हैं और पुलिस भी यकीनन इस पर कोशिश करेगी, और हमने पुलिस पे इस पर जवाब तलबी भी की है और इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं होगा तो आप देखेंगे कुछ दिनों में जो है वो काफ़ी चीज़ें आपको चेंज होती नजर आएंगी। सईद गनी ने बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज पर अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और इसे अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। काबीना इजलास में पेंशन रोज में तब्दीली, स्कीमों की मॉनिटरिंग से मुतालिक तब्दीलियों, जजेस के लिए 35 करोड़ रुपए मालियत की 152 गाड़ियां खरीदने, सिंध हुकूमत की मुबैना बदउनवानियाँ और सूबे में बढ़ता जुराइम का करार। खुर्रम शेरजमान ने 6 माह के लिए सूबे में गवर्नर राज लगाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। खुर्रम शेरजमान ने सिंध हुकूमत की मुबैना बदउनवानियों के हवाले से एडिटर जनरल की रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म, नैब और FIA को ख़त लिखने का इंदिया भी दे डाला। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेरजमान ने बदउनवानियों पर हुकूमत सिंध और सिंध के महकमों को आड़े हाथों लिया। सिंध असम्बली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि AG रिपोर्ट में सेहत, तालीम, एक्साइज समेत दीगर महकमों में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की किताब पढ़ रहा था, और इस किताब के अंदर बड़ी डिटेल में बताया गया हुआ है कि किस तरीके से सूबे सिंध के अंदर बर्बादी हो रही है और कितने डिपार्टमेंट्स हैं
जिस का कोई पूछने वाला नहीं है क्या हो रहा है। पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली का कहना था कि कराची सिंध का हिस्सा और सूबे का दिल है, उसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ पूरे सूबे के अवाम की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने सूबे में 6 माह के लिए गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ भी दे डाली। सूबे सिंध के लोगों को हेल्थ कार्ड देना चाहते हैं, ये हाउसिंग स्कीम जो इनकी वजह से रुकी हुई है इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर आप देखेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे लोग जो हैं इसमें मरे जा रहे हैं, कत्ल गारत हो रही है। इस सूबे का वज़ीर आला कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो उसका एक रास्ता है कि इस सूबे के अंदर कम से कम 6 महीने के लिए गवर्नर रूल लगाना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने असम्बली के बाहर लोगों को सेटिंग के साथ धरने पर बिठाया हुआ है। उन्होंने कहा कि उनका दामन साफ है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारे हवाले करें। मिनी बजट में वफाकी हुकूमत नौमौलूद बच्चों से भी टैक्स वसूली शुरू कर दी। 250 ग्राम से बड़े डब्बे पर 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत के मिनी बजट के आफ्टर शॉक का सिलसिला जारी। शेरख्वार बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए इस्तेमाल होने वाला 200 ग्राम से जायद फार्मूला दूध पर भी 17% सेल्स टैक्स लग गया। छोटी पैकिंग में आता है तकरीबन, जिस तरह ये पैकिंग है छोटे पाउच में आता है, वो उसमें तकरीबन नहीं, वो लोग लेके नहीं जाते, उसमें फ़ायदा नहीं है। वो एक दिन में, जहाँ पे ये 2 से 3 दिन में ख़त्म हो रहा है तो ये 2 दिन में ख़त्म होगा, वो लोग बड़े को ही थोड़ा तरजीह देते हैं। जबकि मार्केट में आए खरीदार महंगाई से परेशान हुकूमत को दुहाइयाँ देते नजर आए। हर चीज़ पे टैक्स है, पानी तक जो है ना, जो है वो तक नहीं, उस पर भी जो है ना टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। क्या क्या करे आवाम। हम मिर्गी का मरीज है, रिक्शा चलाता है, मुश्किल से 400 रुपये नहीं कमाता है। 10,000 रुपये मकान का किराया देता हूँ, खर्चा मेरा 40,000 रुपये, कमाई मेरा 15,000 रुपये, कहाँ से लाऊंगा, भीख मांगूंगा। ये दूध का जो टैक्स है ये गरीब आदमी पे कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन हुकूमत ने टैक्स लगा के गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया है। और यहाँ पर कोई भी अपनी खुशी से नहीं आता, जो भी आता है वो मजबूरी की हालत में आता है। बच्चों के फार्मूला BF1 दूध 400 ग्राम 1230 से बढ़कर 1440 रुपए हो गया। ग्राम BF1 पर 454 रुपए का इजाफा। NL 33 फार्मूला दूध पर 229 रुपए का इजाफा कर दिया गया। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा अयाज राना, सिटी 21। मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा शुएब खान जी भी फट पड़े। कहते हैं कि हर 15 रोज़ में महंगाई का बम काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा शुएब खान जी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। CNG है नहीं, लोग यकीनी तौर पर पेट्रोल डलवाते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर, तो वो पेट्रोल जो है ना वो तो काबिल कबूल नहीं है। मगर सिर्फ ये पेट्रोल पे और ट्रांसपोर्ट पे इफ़ेक्ट नहीं करता, ये जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं हमारी उन सब के ऊपर ना एक बम गिरा दिया जाता है, हर एक घर का बजट आउट हो जाता है। शुएब खान जी ने हुकूमत से कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा भी किया। 15 दिन पूरे हुए नहीं होते हैं, दोबारा फिर तूफ़ान ले आते हैं। खुदारा मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि 15 रोज़ा निज़ाम को ख़त्म किया जाए, 6 महीने का निज़ाम लाया जाए, ताकि 6 महीने में एक ही दफ़ा रेट डिसाइड हो और लोग सुकून से 6 महीने के लिए अपना कारोबार कर सकें। मरकजी रहनुमा ऑल पाकिस्तान रिटेलर एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने के इक़दाम करे। पेट्रोल महंगा होने से तमाम अशिया महंगी हो जाती है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21 न्यूज़ कराची। शहर कायद के नौजवान क्रिकेटर्स में भी PSL का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा है। किसी को बाबर आजम पसंद है तो कोई शाहीन शाह का दीवाना है। कराची में जारी शाह लीग में नौजवान क्रिकेटर्स भी मैदान में उतर रहे हैं। PSL के करीब आने से मुकामी खिलाड़ियों का जोश और जज्बा उरूज पर है। सब अपने मनपसंद खिलाड़ियों को एक्शन में देखने के लिए बेताब हैं। जी सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ से हमारे को बहुत सपोर्ट होता है और यहाँ से हमारे को क्रिकेट भी सीखने को मिलती है, तो ये बड़ी अच्छी लीग हो रही है। तो यहाँ हमारे जितने प्लेयर हैं इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद लीग है। जी मेरे ख्याल से ये लीग तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यंगस्टर्स को चांस हिल रहा है। जो बड़े टूर्नामेंट में जिनको चांस नहीं मिलता वो यहाँ पे आके खेल रहे, परफॉर्म कर रहे हैं। PSL नौजवान खिलाड़ियों का टैलेंट उभारने का बेहतरीन जरिया है और यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत से नए खिलाड़ी मुस्तकिल कौमी सतह पर नाम पैदा कर रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। खबरें अपनी जानी सी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।